हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। फिर से दोस्तों लेके आया हूँ नई रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन। रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों इंडियन ऑयल की तरफ से, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है। 400 से ज़्यादा की वैकेंसीज हैं, 500 के करीब हैं, जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो है वो नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है और टेक्निकल वालों के लिए भी है। ये परमानेंट जॉब नहीं है, ना ही किसी तरह का जॉब रिक्रूटमेंट है। ये अप्रेंटिसशिप है, यानी कि 1 साल और 15 मंथ के लिए आपकी अप्रेंटिसशिप होगी, जिसमें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम रहेगा, यानी कि 10+2 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन वाले भी एचआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और क्या क्या लिखा गया है नोटिफिकेशन में, कैसे आपको अप्लाई करना है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक डिटेल का पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में सबसे पहले उन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स बताई हैं। तो 5/10 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसका नोटिफिकेशन जो है वो 1 तारीख को ही आ गया था। बाकी 25/10/2021 लास्ट डेट रखी गई है। आपका जो एज है वो 1/10/2021 तक कंप्लीट होना चाहिए। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपका 1/10/2021 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स में मैंने आपको बता दिया, 5 तारीख से आवेदन शुरू है, 25 तारीख तक चलने वाले हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे रीजंस की, तो चारों रीजन के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। ईस्टर्न रीजन के लिए है, साउथर्न के लिए, वेस्टर्न के लिए, नॉर्दर्न रीजन के लिए भी है। तो आपको जो है, आप किसी भी स्टेट से आते हैं, आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट मिल जाएगी। लेकिन देख लीजिएगा कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे रिक्रूटमेंट है या नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो है, सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशंस और कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे सबसे पहले वेस्टर्न रीजन की बात करें, पाइपलाइन डिवीजन में, तो गुजरात में 89 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, अकाउंट्स फाइनेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले, टेलीकम्युनिकेशन वाले और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन सभी के लिए रिक्रूटमेंट है। उसके अलावा राजस्थान में रिक्रूटमेंट है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में 44 वैकेंसीज हैं, बिहार में 36 हैं, असम में रिक्रूटमेंट है, उत्तर प्रदेश में 18 जो है वो वैकेंसीज हैं, ओडिशा में 48 हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी 6 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा दोबारा से उत्तर प्रदेश में 26 वैकेंसीज हैं, उत्तराखंड में 6 हैं। ऐसे हर एक स्टेट में आपको रिक्रूटमेंट मिल जाएगी। टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 469 हैं, यानी कि 400 से ज़्यादा की वैकेंसीज है, जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और अपनी अपनी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, हर जगह आपको रिक्रूटमेंट मिल जाएगी। बस आप ये देख लीजिएगा कि अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी स्टेट में कितनी रिक्रूटमेंट्स हैं, ये आपको खुद जो है वो देखना पड़ेगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्वालिफिकेशन की, तो टेक्नीशियन, अप्रेंटिस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं तो 3 साल के डिप्लोमा के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने मैकेनिकल में कर रखा है, ऑटोमोबाइल में कर रखा है, इलेक्ट्रिकल में कर रखा है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बी टेक वालों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं है, डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 3 साल का कर रखा है। उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस में एचआर के लिए भी रिक्रूटमेंट है, जिसमें कि आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन जो है वो कर रखी है, बैचलर डिग्री ले रखी है, आप सिंपल ग्रेजुएशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए अगर आपने बीकॉम कर रखी है, कॉमर्स में आपने बैचलर डिग्री ले रखी है, आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आपने 12th पास करी हुई है, आप ग्रेजुएशन से कम हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट के लिए साथ में आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आपने इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन ले रखी है, आपने डिग्री ले रखी है, आपने एमबीए कर रखी है, या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने ले रखी है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। जो क्वालिफिकेशन मांगी है वही क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। उससे ज़्यादा आप पढ़ लिखे हैं या आपने जो है वो पहले से अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हैं।
बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो 18 साल मिनिमम एज लिमिट जो है वो रखी गई है और 24 साल मैक्सिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है। आपकी एज 18 से कम और 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2021 तक। इसके अलावा बात करें दोस्तों ड्यूरेशन की, कितने साल के लिए आपको रखा जाएगा अप्रेंटिसशिप के लिए, जिसमें कि आपको काम सीखने को मिलेगा और उसके साथ आपको थोड़ा बहुत स्टाइपेंड भी उनकी तरफ से दिया जाता है। और इंडियन ऑयल जैसी कंपनी में अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो स्टाइपेंड कम भी मिलता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एज ए फ्रेशर आपको वहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, नए नए लिंक्स बनेंगे, तो ये चीज़ ध्यान में रख के आप अप्लाई करिएगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस 1 साल, उसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिस जिसमें कि असिस्टेंट HR अकाउंटेंट वालों के लिए 1 साल, सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों के लिए 15 मंथ तक का जो है ये ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। स्टाइपेंड आपको अकॉर्डिंग टू रूल मिलेगा, जितना भी मिलेगा 7,000 10,000, उसी में आपको जो है वो संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वो चाहे आप टेक्निकल ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, नॉन टेक्निकल वाले हैं, सभी का जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। रॉन्ग आंसर का कोई भी जो है वो नेगेटिव मार्क नहीं कटेगा आपका, ये भी एक चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। उसके अलावा यहाँ पे सारी जानकारी दी गई जिसमें कि रीजनिंग आएगी, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। अगर आप अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं तो अकाउंट्स, कॉमर्स, फाइनेंस, इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट जो है आपको आने वाले हैं। अब आते हैं मेन चीज़ पे कि अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई करने से पहले आपको क्या काम करना है। यहाँ पे 2 लिंक दे रखे हैं। अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर आप जो हैं वो अप्लाई करने वाले हैं टेक्निकल ट्रेड के लिए, तो आपको NATS के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ से 16 डिजिट का एक इनरोलमेंट नंबर है वो आपको लेना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत आपको अप्लाई करते टाइम पड़ेगी। तो ये लिंक दे रखा है। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन वाले, नॉन टेक्निकल वाले, उनको यहाँ पे apprenticeshipindia.org पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का है। और जब आप ये काम कर लेंगे आपके पास इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपको ये लिंक यहाँ पे दे रखा है, इस पर क्लिक करके आपको अप्लाई जो है वो कर देना है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन रीड करें, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। नोटिफिकेशन के लास्ट में उन्होंने जो है वो एक चीज़ बताई है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स है ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस किस स्टेट में कौन कौन सी जो है वो पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जैसे ये तमिलनाडु में जो है लोकेशन उन्होंने बता दी है, मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, ये टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए है, HR के लिए नहीं है। तो ये येस नो उन्होंने लिखा हुआ है, ये आके आप चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है और किस पोस्ट के लिए नहीं है। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में, यही लिखा गया उनकी नोटिफिकेशन में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलेंगे ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ दोबारा से, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।